नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। 2025 में यूएस ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? इसको आयुष सेठी ने जीता है। 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब आयुष सेठी ने जीता। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? ये फजीलका जिला में खुला है। लकड़ी से निर्मित पहला गुरुद्वारा खुला है फजीलका जिला में। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? ये राधानाथ स्वामी को मिला है। 1 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसको मिला? राधानाथ स्वामी को मिला। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? इसको लैंडो नोरिस ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नोरिस ने जीता। 1 जुलाई 2025 को एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये तेगबीर सिंह बने हैं। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह बने हैं। जो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को किसने रेल1 ऐप लॉन्च किया है? रेल1 ऐप अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये चिंगदाओ चीन में हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों का बैठक चिंगदाओ चीन में हुआ है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? कि मुंबई में शामिल हुआ है। उदयगिरी नौसेना में मुंबई में शामिल हुआ है। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? ये सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन किसे सौंपा है? इसको अनिल मेनन जी को सौंपा है। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन किसे सौंपा? अनिल मेनन को सौंपा है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा का योजना का शुरुआत किया है? ये बिहार सरकार ने। ये VVI में आएगा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार सरकार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? ये श्रीलंका ने शुरू किया है। हिंदी पाठ्यक्रम श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? ये घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, जो कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये घाना का है। 3 जुलाई 2025 को किस देश की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? ये उत्तराखंड में। देश की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। इसका लंबाई है 14.58 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल शांति दूत किसे नियुक्त किया गया है? ये सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल का शांति दूत किसको नियुक्त किया गया है? सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये श्रीनगर में। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? ये आस्था पुनिया बनी है। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउट एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? इंदौर में शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली डिजिटल हाउट एड्रेस परियोजना इंदौर में शुरू हुआ है। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? ये भारत में शामिल किया गया है। सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल भारत हुआ है। जागरे के सुपर यूनाइटेड
रैपिड चेस का खिताब किसने जीता है? इसको डी गुकेश ने जीता है। जाग्रेव सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब डी गुकेश ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? यूएई। मशरेक जो है ये गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना है जो कि यूएई का है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिले है? ये अनंत टेक को मिला है। पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को कौन करेगा? ये अनंत टेक करेगी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ये हैदराबाद में है। इसको वीवीआई में रखिए। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी के की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया है? अर्जेंटीना का। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? ये भारत बना है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? भारत बना है। भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। 6 जुलाई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 10वां और 11वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये साइमा वाजेद को दिया गया है। साइमा वाजेद को दिया गया है। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अनिमेश कुजूर बने हैं। ये वीवीआई में आएगा। किस देश के माउंट सिन्मोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जापान में स्थित है। माउंट सिन्मोएडेक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। चेहरा स्कैन कर राशन कार्ड वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता है? ये 86.8 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था। नेक्स्ट है जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जेनिफर गेरलिंग साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ये संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है संजोग गुप्ता को। ब्लैंक है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए किसको चुना गया है? ये दीपिका पादुकोण को चुना गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ में दीपिका पादुकोण को चुना गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन सी नई योजना शुरू की है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? ये 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस मिला है? ये ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस मिला है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में राज्य में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? इसको BS रवि ने लिखा है। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? इसको BS रवि ने लिखा है। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? ये RCB बना है। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बना है? RCB बना है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? ये गुरुग्राम में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज
इटकू सीमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? ये चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा है। वाल्मी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? ये अडानी पावर ने किया है। वाल्मी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अडानी पावर ने किया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? इसको लैंडो नॉरिस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस ने जीता। बिहार सरकार ने किस आरक्षण नीति को मंजूरी दी है? महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% का आरक्षण का मंजूरी दी है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्बिया मिराबिलिस किस देश ने दिया है? ये नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ है? ये पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी वत्सला, उसका निधन हो गया है। 134वां आईएमओ काउंसिल सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ये लंदन में आयोजित हुआ है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? ये बुल्गारिया बना है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप जो है बिटचैट किसने लॉन्च किया है? इसको जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है। ये एक ब्लूटूथ से दूसरे ब्लूटूथ कनेक्ट करने पर मैसेज होगा, इसमें नेट का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये पंजाब में स्टार्ट किया गया है। एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? ये सबी खान बने हैं। एप्पल के नए सीईओ सबी खान बने हैं। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये चीन रहा है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में पहले स्थान पे चीन रहा है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये रांची में हुआ है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक का आयोजन रांची में हुआ है। कार्नेक ब्रिज का नया नाम क्या है? अब सिंदूर ब्रिज है। कार्नेक ब्रिज का नया नाम क्या है? अब सिंदूर ब्रिज है। डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसको आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश सरकार। चिंधा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? ये सरन लिम्बाले बने हैं। चिंधा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? सरन लिम्बाले बने हैं। गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र बना है। गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? ये लीला अबुलेला को मिला है। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को मिला है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये असम सरकार ने शुरू किया है। आईएसएस विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व कप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। तीरंदाजी का दोनों ही कंपटीशन है, ये भारत में आयोजित होगा। ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य ने शुरू किया है? ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड सरकार। फीफा रैंकिंग 11 जुलाई 2025 में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है? 133वें स्थान पर रही है। फीफा रैंकिंग 11 जुलाई 2025 में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है? 133वें स्थान पर रही है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये प्राजक्ता कोली बनी है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है प्राजक्ता कोली। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेका ने जीता था। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेका ने जीता। मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कहाँ शामिल किया गया है? ये पेरिस में शामिल किया गया है। यह मराठा सैन्य परिदृश्य जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कहाँ में शामिल किया गया है? ये पेरिस में VVI में है। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 किस राज्य में लागू हुआ है? ये महाराष्ट्र में लागू हुआ है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरि कृष्णन ए रा बने हैं। VVI में इसको रखिए। 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन ए रा बने हैं। खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस देश में शामिल किया गया है? ये कंबोडिया में। ये भी VVI में रखिए। खमेरू रूज स्थल कहाँ में स्थित है?
कंबोडिया में स्थित है। भारत का पहला ISO प्रमाणित आधुनिक पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट में रखिए आप कि पहला ISO प्रमाणित आधुनिक पुलिस स्टेशन केरल राज्य में स्थित है। ऑपरेशन शिवा किस उद्देश्य से भारतीय सेना ने शुरू किया था? ये अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। 2025 का UN जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला है? ये वर्षा देशपांडे जी को मिला है। PVI है 2025 का UN जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को मिला। हेम बहादुर मल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? ये कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। हेम बहादुर मल पुरस्कार 2025 कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। विंबलडन पुरुष एकल 2025 का विजेता कौन बने हैं? ये जेनिक सिनर बने हैं। PVI विंबलडन पुरुष एकल 2025 का विजेता कौन बने हैं? जेनिक सिनर बने हैं। 13 जुलाई 2025 को कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ये टोटल 4 को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये गुजरात बना है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। जिंजी किला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में घोषित हुआ है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह है तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बने हैं? ये बर्निहाट है जो कि मेघालय का शहर है। ये VVI में रखिए इसको, क्वेश्चन ये पूछ भी चुका है अभी तक। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का विजेता टीम कौन रहा है? वो है चेल्सी FC रहा है। ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विजेता टीम रहा है चेल्सी FC रहा है। तलिस्मान सबेर 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। जून 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता कौन रहे हैं? एडम मार्करम और हेली मैथ्यूज रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य का नया राज्य बना है? ये फ्रांस का नया राज्य बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे सर्वोच्च शहर कौन बना है? ये है इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये विशाखापत्तनम में हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। टेस्ला ने भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? ये मुंबई में खोला है। VVI है टेस्ला ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई में खोला है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कहाँ उद्घाटन हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है। VVI में रखिए इसको। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कहाँ उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में हुआ है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू की? इसको भारत ने शुरू किया है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू की? इसको भारत ने शुरू की। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ बनेगा? ये अमरावती में बनेगा। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ बनेगा? ये अमरावती में बनेगा। बेह देन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मेघालय में बनाया गया है। बेह देन खलम उत्सव कहाँ बनाया गया? मेघालय में। प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये गुजरात शीर्ष पर रहा है। कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है। कलिंग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? असम में हुआ है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में खुला है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में खुला है। रोरो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये गोवा में शुरू हुई है। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? ये उत्तराखंड में मनाया गया है। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। दोस्तों हम लोगों ने बहुत कम समय में 100 करेंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसके पास शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।